निष्काम होके
कृष्ण त्वयि परमं करपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कभवादवित्तै कण्ठावरोधननिरो स्मरणं कुतस्ते ध्यानाभ्यासवचित्रितेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिर्विञ्जनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयच्चिरं कालिन्दी कोइनो तैर्यदि परं नीलं महो धावते वर्रावीरं नरवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं प्रमाणां रघुरावेणो रतनसुरया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः ध्येयं सदः परिववग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदन् चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा कृष्णानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याविलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचं सर्वदिक्साक्षिबोधं भावातीतं तृणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। वन्दं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नरोपहरि महामोहतमकुञ्ज जासुवचन विकर्णिकर मूक होय वाचान् पंगुचैर्गिरिवर्धन जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमर्दन नीलसरोरुश्याम तरुण्यरुणवारिजनयन करं सुममूर्धाम् सदा क्षीरसागरशयन कुन्द इन्दुसमदेव माधवन करुणायन जाहि दीनपरणीय करहु कृपामर्दनमयन यथा सुअञ्जन्यञ्जलिग साधक सिद्धसुजान कौतकलेकटशैलवना भूतल भूरिधान भूतल भूरिधान भूतल भूरिधान गिरिजासंत समागम समनलाकजुआन बिन हरि कृपा न पाइयो गावई वेद पुराण गावई वेद पुराण। ज्ञान अंजन गुरिया अज्ञान अंधेर विनाश हरि कृपा ते संत भेजियो नानक मन
प्रकाश राम नाम में गहो, जहाँ के सम नहीं कोई, जय सिमरत सिमरत जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तिहारो होए, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लियो, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। अभी कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाकार करुणा मृणालय भगवान श्याम सुंदर की प्रभुपाद कृपा से पावन न्यूयॉर्क में, रशियन में, किसी ने बुधबुदेवाड़ में, हिंदू सेक्टर में भगवान लक्ष्मी नारायण की चरणारविंदों में बैठ करके मति की रति प्रति भूत की बनाई, जब देही जतन जहां दे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगों वेद न आन पाओ, सदा प्रसंगा मम वीर सम्मिलो भवन्नित कर कथा। भगवान कपिल देव जी महाराज से मां देवभूमि को उपदेश दे रहे, 5 वर्ष के हैं मेरे ठाकुर, और मां को कह रहे सदा प्रसंगा मम वीर सम्मिलो, मेरे गुणान वालों को अपने अंतःकरण में धारण करो। जैसे एक स्त्री अपने पति का मंगलसूत्र धारण करती है, ऐसे भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे सदा प्रसन्नात् मम वीर सम्मिलो, भगवान के गुण उनको धारण करना, इस शरीर में नहीं, पंचभौतिक शरीर में नहीं, मांत्रिक शरीर जो है, आपका जो अंतःकरण है। एक संत फरीद हुए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पद, एक 2-4 पंक्तियां दी, पूरा तो याद नहीं है मेरे को, याद भी याद नहीं, पर वो कहते हैं, संत फरीद बड़े सिद्ध महापुरुष अपने सूफी संत हुए, उन्होंने लिखा है, इसी श्लोक की भावना की है, जो कपिल देव जी महाराज को, कपिल देव जी महाराज देवहूति को कह रहे हैं, नाम का कहना पाया पुराण ने, सत्संग दे विद्या के। भगवान कपिल देव जी महाराज कह रहे हैं, देवाना पुण्यलिंगाना, ठाकुर के गुणानुवादों को जो भक्त, जो संत, जो जीव, जो मनुष्य धारण करता है, उसका अंतर्गत देदीप्यमान हो जाता है, उसका अंतर्गत प्रकाश। यदि गुरु नानक ने कहा, मैंने पहला दोहा पढ़ा, ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु नानक देव तो वाणी में कहते हैं, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर, अज्ञानी ना वक्रम ज्ञानम एवं यंती अंतवा, ज्ञाने सुगंज्ञानम ये शाम नाशक बना। एक ज्ञान आप लोग करते हैं, प्रोफेसर है, क्या कहते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये ज्ञान है, डिग्री क्या बोलते हैं, जो भी है, भौतिक डिग्री है। एक आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान है, ईश्वर तत्व ज्ञान है, और इस मनुष्य जन्म में यदि आत्मज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान का अनुभव किसी संत की कृपा से, किसी तत्ववेत्ता की कृपा से नहीं हुआ, इसलिए गुरु नानक देव महाराज कहते, गुरुवाणी गुरुग्रंथ साहब में कहते, ज्ञान अंजन गुरु दिया। जैसे हमारे तुलसीदास बाबा ने भी लिखा, तुलसीदास बाबा ने कहा, यथा सुअंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुधा, वेदांत की दृष्टि साधक मन को निमित्त करता है। एक मन
साधना करके सत्य तक पहुंचने के लिए मल को निमित्त करता है, मल विक्षेप आवरण। और भगवान के गुणों को धारण करके अपने मल को निमित्त करता है। कैसे करता है? भगत अपने अंतःकरण में ठाकुर के गुणानुवादों को, भक्तों के गुणानुवादों को धारण करके अंतःकरण के मल को दूर करता, मल विक्षेप। ये तीन चीजें वेदांत में 3 चीजों पर चलता है। जैसे मल का मतलब क्या है? जैसे ब्रेन में क्लॉट आ जाता है, डॉक्टर होते ब्रेन में जो है क्या बोलूं, और आंख में टैक्टिक का मल आ जाता है। गुरुनानंद जी इस बात को कह रहे हैं, और हमारे फरीद बाबा भी कह रहे हैं इस बात को। फरीद बाबा सूफी सब हुए बड़े सिद्ध कृष्ण भगवान के उपासक थे। मैंने कल भी बताया, कौआ आया, शरीर को खाने लगा, समाधि शरीर का देहा छूट गया। जैसे एनेस्थीसिया लेकर के शरीर का पकड़ लेना, एनेस्थीसिया देकर तो शरीर अंग, जिस शरीर जहां वो क्या कहते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उस शरीर का अंग जो है अलग कर देता है डॉक्टर, उसके मल को निकालता है। ऐसे वरील बाबा का दिया छूट गया। श्री कृष्ण शरणम मम। सूफी शब्द थे पर भगवान कृष्ण के चिंतन में बड़ा तल्लीन थे। भूल गए, यहां तक कि कौवा उनके शरीर को नोच कर खा रहा है, और नोच उनको ध्यान नहीं है। और यहां तक जब खाते खाते कहां पहुंचा, आंख के पास पहुंचा, तो आंखों से 2 बिंदु निकले और कहते हैं कौआ रे कागा तो सब तक खाइयो ना खाइयो आंख का मांस, ये 2 नयन कृष्ण के मुझे कृष्ण मिलन की आस। और पुराण में उससे ज्यादा बढ़ गए, 2 लोचन देखा मैं हरि अवध न देखा। यहां पर कबीर देव जी मानस देवभूति से कह रहे हैं, सदा प्रसन्ना दुर्वी सपिलो भवंती हित कर्ण रसायनम कथा। एक कर्ण ये है बाहर, एक अंतःकरण है। रसायनम का संस्कृत में कहते दवा। इन आंखों की दवा क्या है? वो जो ड्रॉप डालते वो नहीं, इन आंखों की दवा क्या है? एक संत को यहां तक रखते, हरि की मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, इधर देखूं उधर मेरी तस्वीर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तुष्टि सर्वभूतानि यंता उड़ाने वाला सर्वभूतेषु अपश्येत् भगवद् भावमात्मना श्रीराममय सर्वजगदैकैया। ऐसी कृपा कर दो हे कृष्ण, ऐसी कृपा कर दो हे संत, ऐसी कृपा कर दो। कौन फरीद बाबा कह रहे? वो एक कन्हैया मिलन की हुए एक भजन आकर दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। क्यों? मैंने इन आंखों से बहुतों को देखा। संसार को आंख खुलती है और संसार को देखते रजता नहीं। आज समाज में जाना है, आज पार्टी में जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, तो देखते रहे। आंख खुलती है तो, और रखते नहीं। सुंदर लगता है कन्हैया ने ये संसार बड़ा सुंदर बनाया। क्यों बड़ा सुंदर बनाया? ये तो देखते हो, मॉल को बड़ा सुंदर है, किसी का चेहरा देखते हो, 10 बार देखते हो, पति का रोता हुआ चेहरा भी देखते हो ना, बड़ा सुंदर है। भाई का चेहरा देखते हो, सुंदर है। मित्र का चेहरा देखते हो, सुंदर। वो सुंदर नहीं है, वो तो बड़े सुंदर है। जगत की उसमें क्या कहते हैं, गुरबाणी में कहा, जल की भीत पवन का संभा रक्त बूंद का बारा हार मासना
पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, तरवर नहीं बसेगा। तरवर काटती है कि आत्मा रूपी तरवर रहता है, आत्मा रूपी तरवर रहता है पक्षी रहता है। किसमें? इस शरीर रूपी पिंजरे में रहता है। और क्या आंख लगाए बैठा रहेगा, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए वो मिल जाए, वो सारा जीवन रहता है। जब तक श्वास है तब तक आस है। क्या? जब तक श्वास है तब तक लगाए रहेगा, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए वो मिल जाए। और भगवान कपिल देव जी महाराज ने उनकी से कहे, सदा प्रसन्ना मम वीर संविदो भवती कर्ण रसायन सत्ता। हे मां, तुम तो मनु की बेटी हो, मनु शत्रुपा की बेटी हो, और तुमने तो स्वयं को देखा है जो साधारण जीवन कल्पना नहीं कर सकता, तुम तो उसकी लाडली बेटी हो, मनु की लाडली बेटी हो। और कदम जी महाराज देवताओं के भी सिद्ध योगीश्वर महायोगीश्वर उनकी पत्नी हो, तुमने सारे संसार के भोग देते हैं, और तुम कहती हो मेरा मन संसार के विषयों में जाता है। एक सिद्ध संत की, एक शांत संत की, एक तेजस्वी संत की, एक वरिष्ठ संत की पत्नी हो, और एक पत्नी की मां, और फिर कहती हो मेरा मन विषयों में जाना है। मैंने कभी कहा, रोज कहते हैं आदमी में विषय विकार मिटाओ। हमारा मन बैठे मंदिर में है ठाकुर जी के सामने और कर रहे हैं शालिग्राम की पूजा, और मन भाग रहा है। चंचलम ही मन कृष्ण। मां कह रही कभी नहीं महाराज कि मां देवभूति कहे, भगवान कृष्ण कहे, भगवान कबीर देव जी महाराज कह रहे। हे भैया तुम कह रही हो, और मैं कहता हूं ठाकुर के एक ही गुणावादों को जब तुम धारण करोगी तो तुम्हारे जितने शुभ विचार भी मन है और विक्षेप है, साधना में जो विक्षेप करते हैं। एक बार मीरा ने तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा, क्या करूं, ये मेरे जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, ये मेरे को विक्षेप कर, मेरे को स्नेह तो करते हैं, मोह का स्नेह करते हैं, ये मेरे को विक्षेप करता है। तो मीरा को तुलसीदास जी महाराज ने पत्र में लिखा, जहां के प्रिय राम वैदेही तरिए ताही कोटि संयज्ञ परम स्वरेही। जाके प्रिय राम वैदे, कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासिका को क्या कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? जाके प्रिय न राम वैदे। सीता हो रहा, सीता क्या है? सीता हो गई, वो कोई मूर्ति का नाम नहीं है। सीता का अर्थ है शीतलता, शांति, सीता समझ जाओ, आत्मा राम की आदत। सिद्धांत की महाप्रभु के काम था। सीता कौन है? आइए एक मिनट के लिए सुंदरकांड में चले। हनुमान जी महाराज आप लोग पाठ करते हैं। कल मैं सप्ताह को बैठे थे, कथा के बाद हमारे राम जी बैठे थे तो चर्चा कर रहा था। मैंने कहा सुंदरकांड का पाठ केवल भोग डालने के लिए नहीं है, रोज मंगलवार को पाठ करने के लिए नहीं, उसका चिंतन है, बड़ा गहरा चिंतन, वेदांत का चिंतन है। हनुमान जी महाराज सीता की शोध करें, शंकर जी महाराज सीता की खोज करने जाए। शंकराचार्य हुक्म क्या होता है? और किससे पूछते? विभीषण से पूछते। वाह, एक संत दूसरे संत से पूछ रहा है सीता जी कैसी? अब सीता की खोज करना चाहिए, चले आपके साथ हम भी चलते लंका में और रावण के महल में चलते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां का अगणित जोधा। अब देखिए बड़ा विचित्र लिखा है मेरे बाबा तुलसीदास जी, कमाल कर दिया तुलसीदास जी महाराज ने। मंदिर, अब वहां
जी का हनुमान जी महाराज क्या करें, खोज करें, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जी। अब वहां मंदिर में क्या देखा है, खोज करने के बाद हम भी खोज करते हैं। आप मॉल में जाते हो, ये विंडो शॉपिंग, क्या विंडो शॉपिंग करते हो, कभी किया विंडो शॉपिंग? विंडो शॉपिंग खोज घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, कुछ लेना तो थोड़ा खोज के सामान लेते और घर में लाकर सजा लेते बस। और फिर उसके बाद अपने मन में सजा लेते, अपनी बुद्धि में सजा लेते, अपने अंतःकरण में सजा लेते, अपने प्राण में सजा लेते, अपने श्वास में सजा लेते, फिर चिंतन करते हैं कि मैं बैठकर का चिंतन। रात को नींद नहीं आती, आज स्मार्ट में गए थे, आज वहां गए थे, आज वहां गए थे, वो देखा था, उसको देखा था, उसको देखा था, उसको देखा था, ये देखा था, वो हमारा मन में चिंतन करता है। और फिर वो चिंता का कारण बनता है, पहले चिंतन करता है, यही चिंतन एक ठाकुर का चिंतन हो जाए। भगवान कबीरदेव जी महाराज कह रहे हैं, संसार की विषयों का चिंतन का कारण बनता है और ठाकुर जी का चिंतन भक्ति का कारण बनता है। और यहां पर वर्णन आ रहा है अपने तुलसीदास बाबा सुंदरकांड में कहते हैं, हनुमान जी महाराज सीता की खोज कर रहे हैं और कितनी बातें आती है, पहले मीनाक पर्वत आता है, आओ बैठ जाओ, मीनाक पर्वत कहकर बैठ जाओ, हनुमान जी महाराज को कहता है, वो सुंदर होता है, कौन हनुमान जी महाराज रुद्रा हो जयराम में कृष्ण का, तो बैठ जाओ, हाथ लगा करके हनुमान जी महाराज चल पड़े जाते। उसके बाद सुरसा नंदी है, देवताओं की मां सुरसा, देवताओं की भाव है, सुरसा देवताओं की मऊ में थी, वो मंदिर उनकी परीक्षा लगी है, कई योजन करती रहती हो, लंबी पंक्तियां हैं, कई योजन तक परीक्षा करती होंगे, वो जितने योजन का लुकआउट करती है हनुमान जी महाराज उतना मुंह बनाते रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो शंकराचार्य कालन महाकाल कालन के पालन गुणाकार संसार पालन तो हम परीक्षा। फिर परीक्षा में भी हनुमान जी महाराज क्योंकि किसकी खोज करने गए, राम जी ने कहा सीता की खोज, राम जी की सीता की खोज करते आया वरना जब सीता की खोज कर रहे हैं राम जी महाराज, तो हम क्या कहते हैं, हे मृग हे मधुकर से, उनकी पत्नी नहीं है, वो सबकी मां है, वो सबके हृदय की आराध्या शांति सीता समाजा को आत्मा रामो मिलाए, सबके हृदय की शांति। मैंने कभी कहा था, आप चौथे के दिन क्या कहते हैं इसकी आत्मा को, मेरी आत्मा को शांति मिले, ये नहीं कहते, कहो डरो मत, बाद में इसमें कहना पड़ा, कहो मेरी आत्मा को, बाद में कोई कहेगा नहीं बोल, आपका दोस्त होगा, पता नहीं कोई विचार से कह रहे हैं, अच्छे विचार से कह रहे, बोलो मेरी आत्मा को शांति मिले। और राम जी कह रहे, हे कदमिक हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता में, सीता में नहीं जाओगे क्या है, वो मृग नहीं, शांति जिसके हृदय में आती है उसकी आंखें खिल जाती है, कान खिल जाते हैं, बुद्धि खिल जाती है, चित्त खिल जाता है, सूर्य का प्रकाश होती सारी प्रकृति खिल जाती है। हमारे अंतःकरण में भी जब भक्ति रूपी शांति प्रवेश करती है तो इंद्रियां खिल जाती हैं, बुद्धि खिल जाती है, चित्त खिल जाती है, विज्ञानी का फिर हमारी विकास में जाती है। जब मां शीतल का क्या है, हनुमान जी समय कहते हैं, हनुमान जी समय एक सेकंड के लिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, पवन तनय का मतलब पवन के रूप है, पवन का मतलब हमारे श्वास क्या होते, ऑक्सीजन क्या होती, ऐसा भी बोलते, हमारा श्वास है। गायत्री मंत्र भी कह रहा है ओम भूर्भुवः श्वास, पवन तनय संकट मंगल राम लखन सीता, राम का आत्मा राम हो गया, आत्मा राम मुनिया सर्कल तुरंत हेतु के
बनी। राम कौन है? हमारे आत्मा राम है। कृष्ण कौन है? आत्मा। कृष्ण एनम अवहितम आत्मा नाम जगत विकासो व्यक्ति भाति माया। वो कृष्ण। इसे गुरु नानक ने भी कहा, इसी श्लोक का भावार्थ कहते गुरु नानक देव जी महाराज, एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा वासुदेवस्य जेको जाने हे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव धन्यन तुम माता देव की रहेंगे। उस श्लोक का भावार्थ कृष्णमेनम अवैतम, उसका भावार्थ बोल रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। कृष्णमेनम अवैतम आत्मा व्यापन जगत विकास देव एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवा का आत्मा आत्मा वासुदेवस्य जेको जाने हे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव धन्यन तुम माता देव की झगड़े रमैया कमलापति नंदन मेघा रुमावली कृष्ण नामली। कमल नहीं भगवान का वर्णन करते हैं। कमल नहीं ने मधुर में कोटि है, मेरे कन्हैया हैं कमल नहीं होता। और आप प्रार्थना में कहते हैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में कमल का रूप रहे, इनका फूल रहे। मेरे फूल और दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में होता है। हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने गए। पहले मीनाक पर्वत आया, लंबी कथा है। फिर सुलता आई, उसके बाद कौन है? लड़की मुझे तो सवाल नहीं कभी धरी। हनुमान जी आप एक बात पूछूं, आपके अमेरिका इतना एडवांस है कि दुनिया में साइंस में नंबर वन है ना, मानते हैं पर कोई ऐसा क्या बोलते हैं स्टेलिंग मशीन नहीं बनाई थी मच्छर को पकड़ ली। और रावण कितना एडवांस था? रावण ने हनुमान जी को, रावण की स्टेलिंग मशीन इतनी पावरफुल थी, लंकी साइंटिस्ट थी वो, उनको मानी। और भगवान की कौन भरता मेरे राम जी का वो हृदय में बोलती है। मेरा नाम हृदय है। लक्ष्मी कहती मेरा नाम हृदय है। वो ये किसकी है? ये रावण की है। और भगत किसकी है? इसी में कहा उदिता एक तो महान को घेरी संत उदिता मोक्ष मांगे किसकी को मांगे। संत किसकी